हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त मस्त होंगे और आनंद से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के क्लास में एक विशेष क्लास लेकर आ गया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। एक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। वैसे एक हमारा आज का क्लास विशेषकर यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए है, यानी कक्षा 10 और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खासकर है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के क्लास में अलंकार लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने अलंकार का एक क्लास करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को अलंकार में शब्दालंकार के पढ़ाया हूँ और शब्दालंकार के कितने भाग होते हैं उसको पढ़ाया हूँ। आज के क्लास में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। आज के क्लास में अर्थालंकार देखेंगे। अर्थालंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। यदि आप लोग को हिंदी की एक क्लास अच्छा लगे, पसंद आए, तो हमारे वीडियो को अधिकतर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे क्लास से जुड़िए और हमारा चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग दीजिए। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं और कक्षा 10 और 12वीं के लिए ये क्लास खासकर है। चलिए देखते हैं आज के क्लास को। आज का हमारा क्लास क्या है, अलंकार। अलंकार देखिए, अलंकार अलंकार किसे कहते हैं, हम थोड़ा इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, अलंकार यानी अलंकार किसे कहते हैं, जिन तत्वों से काव्यों की शोभा और सुंदरता बढ़ता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। हमने पिछले वीडियो में शब्दालंकार को पढ़ चुके हैं। आज हम अपने इस क्लास में अर्थालंकार को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम क्रम से अर्थालंकार क्या होते हैं, अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा अर्थालंकार किसे कहते हैं, जिन काव्यों की शोभा और सुंदरता अर्थों के कारण बढ़ता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी अर्थालंकार किसे कहते हैं, जिन काव्यों की शोभा और सुंदरता अर्थों के कारण बढ़ता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी अर्थालंकार में कहते हैं, मतलब ये निम्न प्रकार के होते हैं। हमारा अर्थालंकार निम्न प्रकार के होते हैं। तो हम अर्थालंकार की परिभाषा इस प्रकार देख सकते हैं, जिन काव्यों की शोभा और सुंदरता अर्थों के कारण बढ़ता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जब समान गुण के आधार पर किसी एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना समान गुण के आधार पर किसी दूसरे वस्तु से या व्यक्ति की किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा का मतलब क्या होता है, किसी से तुलना करना, किसी की समानता करना, तो हम उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा याद कर सकते हैं, जब समान गुण के आधार पर किसी एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके निम्न 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के निम्न 4 अंग होते हैं। देखिए कौन, पहला है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु की उपमा यानी तुलना किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि वह शेर की तरह है, तो शेर क्या हुआ, उपमेय हो गया। शेर क्या, अरे वह मतलब राम शेर की तरह, मतलब मैं एक बात बोलूं राम शेर की तरह है, तो राम क्या हो गया, उपमेय यानी उपमा हो गया। राम क्या हो गया, उपमा, क्योंकि राम की उपमा शेर से हो रहा है तो राम उपमा हो गया। उसी प्रकार इसका दूसरा अंग क्या है, उपमान। जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमा
किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। जैसे राम शेर की तरह है, तो शेर क्या है? उपमान है, क्योंकि राम की तुलना शेर से की जा रहा है, तो शेर क्या है? उपमान है। साधारण धर्म या गुण, जिस गुण, भाव, रूप, क्रिया से उपमा या तुलना किया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे शेर की तरह है, यानी शेर, जैसे शेर का ताकत होता है, उससे मतलब उसके गुण को बता रहा है कि शेर की तरह, तो वो क्या है? वो साधारण धर्म है। वाचक, अनुवाचक को क्या होता है? जिन शब्दों से उपमा या तुलना प्रकट होता है उसे वाचक कहते हैं। जैसे सा हो गया, यू हो गया, सम हो गया, सो हो गया, समान हो गया। यानी उपमा अलंकार पहचानने के लिए जहाँ सा दिख जाए, जहाँ यू दिख जाए, जहाँ सम दिख जाए, जहाँ सो दिख जाए, जहाँ समान दिख जाए, ये समझ लीजिए ये उपमा अलंकार होता है। तो हमने देखा कि मतलब ये उपमा अलंकार के चार अंग। जैसे एक उदाहरण देखिए, हरि पद कोमल कमल से, यानी हरि का पद जो पैर है, यानी चरण है, वो कोमल है कमल से, यानी कमल जैसा कोमल है। यहाँ हरि के चरणों को कोमल कमल से तुलना किया गया है, यानी कोमलता बताया गया। जैसे कमल का फूल कोमल होता है, उसी प्रकार सुंदर होता है, उसी प्रकार हरि यानी विष्णु जी का चरण भी कमल के समान कोमल और सुंदर है, ये बताया गया इस वाक्य में। तो यहाँ हरि का पद क्या हो गया, यानी पैर क्या हो गया? ये हमारा उपमेय हो गया। कमल क्या हो गया? हमारा उपमान हो गया। अब कोमलता क्या हो गया? साधारण गुण हो गया। और यहाँ से क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। इस प्रकार देखिए स्पष्टीकरण, उपयुक्त पद से हरि के चरणों की उपमा या तुलना कमल से किया गया है, जिसमें हरि का चरण उपमेय, कमल उपमान और कोमलता साधारण धर्म है, और वाचक से जो है से वो वाचक शब्द है, जिससे ये उपमा अलंकार है। इस प्रकार हमने देखा कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। बात चलिए हम और रिवीजन दोहरा देते हैं। उपमा अलंकार जब समान गुण के आधार पर किसी वस्तु, किसी एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु की की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके निम्न चार अंग होते हैं। जैसे उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की उपमा तुलना किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमा या तुलना किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म या गुण, जिस गुण या भाव या रूप या क्रिया से उपमा या तुलना किया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक, जिन शब्दों से उपमा या तुलना प्रकट होता है उसे वाचक कहते हैं। जैसे सा, यू, सम, सो, समान। जैसे उदाहरण, हरि पद कोमल कमल से, तो देखिए यहाँ हरि का पद जो है वो उपमेय है, कमल जो है उपमान है, कोमल जो है साधारण धर्म है, और से जो है वाचक शब्द है। ये स्पष्टीकरण है। उपयुक्त पद में हरि के चरणों की उपमा या तुलना कमल से किया गया है, जिससे हरि का चरण उपमेय, कमल उपमान, कोमलता साधारण धर्म और से वाचक शब्द है, जिससे ये उपमा अलंकार है। ऐसे आप उपमा अलंकार को आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम दूसरे अलंकार को देखते हैं। हमारा दूसरा अलंकार क्या है? ये दूसरा शब्द अलंकार रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या कहते हैं? देखिए उपमा अलंकार में तो तुलना किया जाता है। रूपक अलंकार क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु को समानता के कारण दूसरा मान लिया जाए, यानी दूसरा वस्तु या दूसरा व्यक्ति मान लिया जाए, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी इसमें उपमा का आरोप सीधा आरोप मत दिया जाता है कि जैसे एक कमल है, एक कमल है, मान लेते हैं कि हरि का चरण कमल है, यानी उनका चरण कमल ही बना दिया जाता है, सीधा आरोप लगा दिया जाता है। इसमें तो उपमा अलंकार में तो तुलना किया जाता है, लेकिन रूपक अलंकार में सीधे उस वस्तु को उसी को मान लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को समानता के कारण दूसरा वस्तु या व्यक्ति मान लिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। अब यहाँ देखा चरण, यानी हरि के कमल को, चरण को कमल ही मान लिया गया है। अब उसमें ये नहीं कहा गया कि हरि का पद कमल के समान है, इसमें कह दिया है कि हरि का चरण कमल है, तो यहाँ सीधे कमल मान लिया गया है, तो इसलिए क्या है? रूपक अलंकार। जैसे और कोई उदाहरण, जैसे मैं कह दूं कि उसका मुख चंद्रमा की तरह है, उसका मुख चंद्रमा की तरह है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा उपमा अलंकार हो गया। लेकिन कह दिया जाए कि वह चंद्रमा है, वह चंद्रमा है, तो ये क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। एक रूपक सीधे उसे चंद्रमा मान
लिया गया, ये रूपक अलंकार हो गया। तो देखिए ऐसे ही ये है, रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को समानता के कारण दूसरा वस्तु या व्यक्ति मान लिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण, चरण कमल बंधव हरियाई। यहाँ स्पष्टीकरण क्या है, उपयुक्त पद में हरि के चरण को कमल मान लेने से रूपक अलंकार, यानी हरि के चरण को कमल ही बना दिया गया है, तो ये रूपक अलंकार है। अब देखिए हम अपने अगले अलंकार को देखते हैं। हमारा तीसरा अलंकार क्या है, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार, हमारा तीसरा अलंकार क्या है, अनन्वय अलंकार। जब उपमान ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो उसे अन्वय अलंकार कहते हैं। ध्यान रखिए, जिस वाक्य में उपमान दिया ही ना हो और उपमेय को ही उपमान मानकर तुलना किया जाता है तो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है अन्वय अलंकार का, जब उपमान ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो उसे अन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे कि राम से राम सिया, राम से राम सिया सी सिया, सिर मौर द्विचक्र बिचारी सांवरे। देखिए यहाँ राम से राम यानी कह रहा है राम ही राम से जैसे हैं, और सिया सी सिया माने सिया जैसी सिया है। यहाँ क्योंकि राम भगवान के जैसा कोई अन्य है नहीं तो राम की तुलना किसे किया जाएगा, इसलिए राम का तुलना राम से ही किया गया। और सीता माता के जैसे कोई है नहीं, इसलिए सीता माता की तुलना सीता माता से किया गया। तो यहाँ क्या हो गया, अन्वय अलंकार हो गया। तो देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या है, यानी उपयुक्त पद में उपमान ना होने से राम को राम और सीता को सीता ही मानकर उपमा किया गया है, जिससे यहाँ अन्वय अलंकार है। तो हमारा अन्वय नए अलंकार की परिभाषा है, जब उपमान ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो उसे अन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण, राम से राम सिया सी सिया, सिर मौर द्विचक्र बिचारी सांवरे। तो ये हमारा अन्वय अलंकार है। अब देखिए हमारा चौथा अलंकार क्या है, प्रतीप अलंकार। यानी प्रतीप अलंकार क्या होता है, जब उपमेय ना होने से उपमान को ही उपमेय बना दिया जाए तो उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। देखिए ये अन्वय अलंकार का उल्टा होता है। अन्वय अलंकार में उपमान नहीं होता है तो उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, लेकिन प्रतीप अलंकार में उपमेय ना होता है तो उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। उसका उल्टा है, यहाँ देखिए उपमान ना होने से उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यहाँ है उपमेय ना होने से उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, उसका उल्टा है। यानी अन्वय अलंकार का प्रतीप अलंकार उल्टा होता है। तो प्रतीप अलंकार की परिभाषा क्या है, जब उपमेय ना होने से उपमान को ही उपमेय बना दिया जाए तो उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर श्याम। अब देखिए उतरी उतर कर नहाए जमुना नदी में, जल जो शरीर सम श्याम, जो पानी यमुना का सांवरे रंग का है। जो तो सांवरे कौन है, यानी भगवान श्री कृष्ण या राम आप मान सकते हैं। तो उसे वहाँ कोई उपमेय नहीं था, लेकिन उपमान की जो यानी जमुना के जल से तुलना किया गया है उसी को उपमान मान लिया गया है। तो ये उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, तो यहाँ क्या है, ये हमारा प्रतीप अलंकार है। तो देखिए उपयुक्त पद में जमुना के जल को सांवला होने से राम बना दिया गया है, जिससे एक प्रतीप अलंकार है, जिससे एक प्रतीप अलंकार है। तो हमारा प्रतीप अलंकार क्या है, यानी अन्वय अलंकार का उल्टा, जब उपमेय ना होने से उपमान को ही उपमेय बना दिया जाए तो उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। जैसे उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, तो यहाँ हमारा क्या है, प्रतीप अलंकार है। अब हम अपने तीसरे अलंकार को देखते हैं, पांचवा अलंकार संदेह अलंकार। अब संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार से पता चल रहा है कि इसमें कुछ संदेह होगा जो कंफर्म नहीं होगा, उसे संदेह अलंकार कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, जब किसी वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से करने पर निश्चित ना हो कि यह वही वस्तु है तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जब किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु से करे और पता ना चले कि वो वही वस्तु है, जैसे हम कह दे जल में दूध या दूध में जल है, यानी जल में दूध या दूध में जल है, तो इसमें क्या है, हमें पता नहीं चलेगा कि जल कौन सा है दूध क्यों है, हमें संदेह रहेगा। तो ये हमारा क्या है, ये संदेह अलंकार। इसी प्रकार
संदेह अलंकार का परिभाषा है, जब किसी वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से करने पर निश्चित ना हो कि यह वही वस्तु है जो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। देखिए, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अब देखिए, यहाँ नारी माने नारी साड़ी पहनते हैं, साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है। इसमें क्या है, भ्रम यानी संदेह हो रहा है कि कौन नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन बीच में है। तो यहाँ क्या है, संदेह अलंकार। तो उपर्युक्त पद में नारी और साड़ी के बीच समानता देखने पर निश्चित नहीं हो रहा है कि नारी के बीच साड़ी है कि साड़ी के बीच नारी, जिससे यह संदेह अलंकार है। तो हमारा संदेह अलंकार की परिभाषा क्या है, हमने देखा। अब चलिए हम अपने दूसरे अलंकार को देखते हैं। हमारा अगला अलंकार क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। देखिए, जिस प्रकार हमारा संदेह अलंकार होता है उसमें जो संदेह रहता है लेकिन कुछ पता चल जाता है, लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में तो एकदम भ्रम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो ये भ्रांतिमान अलंकार उसका थोड़ा बढ़कर होता है। तो भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या है, जब अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जब इतना समानता हो कि एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु ही मान लें तो उसे हम यानी भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे कोई रात में काली रस्सी फेंकी हो, अचानक में देख कर आप समझ ले कि ये सांप है, तो आप क्या हो गए, भ्रम हो गए, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे। तो जैसे इसका उदाहरण है, बील बिचारी प्रविशन लागयो नाग सुंड में डाला, ताहू कारी ऊख भरम लियो उठाए उताला। अब देखिए, यहाँ बील यानी बील बिचारी प्रविशन लागे हो, यानी हाथी के सूंड को बील समझकर नाग उसमें प्रवेश करने लगा कि ये बील है, हम इसमें प्रवेश कर जाए, मैंने इसके अंदर चला जाए। ताहू कारी ऊख भरम, और हाथी जो है सांप को काली ऊख यानी गन्ना समझकर उसे उठा ले रही है कि लाओ ये गन्ना, इसे हम उठाकर चूस लेते हैं। तो इसमें सांप भी भ्रमित हो गया, हाथी के सूंड को बील समझ लिया, और हाथी भी भ्रमित होकर सांप को काला गन्ना समझकर उठा लिया। तो इसमें क्या हुआ, भ्रांतिमान अलंकार। इसका स्पष्टीकरण क्या है, उपरीत पद में सांप हाथी के सूंड को बील समझकर उसमें जाने लगा और हाथी सांप को काला गन्ना समझकर उठा लिया, जिससे ये भ्रांतिमान अलंकार है। ये हमारा भ्रांतिमान अलंकार का परिभाषा है। अब देखिए, हम अपने अगले अलंकार को देखते हैं। अलंकार नंबर 7, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए, यानी किसी उपमेय में ही उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए कि यही उपमान है, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, सखी सोहती गोपाल के उड़ गुंजन की माल, बाहिर रसस मनो पिए दावा नल की ज्वाल। सखी सोहत गोपाल के उड़ गुंजन की माल, बाहिर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। देखिए, स्पष्टीकरण, उपर्युक्त पद में गुंजन की माला में दावा नल ज्वाला की उपमान की संभावना होने से ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमने देखा ये अलंकार, और देखिए कुछ और महत्वपूर्ण अलंकार को देखते हैं जो हमारे अर्था अलंकार में आते हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण अलंकार को देखते हैं जो हमारे शब्दालंकार में आते हैं। देखिए, हमारा अथवा शब्दालंकार क्या है, दृष्टांत अलंकार। यानी दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं, चलिए इसे समझते हैं। जब इसकी परिभाषा क्या है, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा, जब उपमेय और उपमान के साधारण धर्म अलग अलग होने पर भी बिंब प्रतिबिंब भाव कथन किया जाए उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। यानी जब उपमेय और उपमान का साधारण धर्म अलग अलग हो लेकिन फिर भी उसे बिंब प्रतिबिंब मानकर बताया जाए तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों ना बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। क्या है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों ना बढ़े दुख द्वंद,
अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र। तो इसमें क्या है स्पष्टीकरण देखिए, उपयुक्त पद में उपमेय और उपमान के साधारण धर्म अलग होने पर भी बिंब प्रतिबिंब कथन किया गया है, जिससे एक दृष्टांत अलंकार है। तो हमारा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा इस प्रकार होता है, इसमें उपमेय उपमान के गुणधर्म अलग होते हैं, फिर उन्हें प्रतिबिंब और बिंब मानकर उनको बताया जाता है, जिससे उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। हमारा अगला अलंकार यानी अर्थालंकार में अगला अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का मतलब जिसमें कोई अधिक से अधिक बात किया गया हो, चढ़ा बढ़ाकर बात किया गया हो, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगा अतिशयोक्ति अलंकार का, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की इतनी अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, यानी लोक मर्यादा भंग हो जाए, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर दिया जाए कि लोक मर्यादा भंग हो जाए, मर्यादा ही टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण, अब जीवन की है कभी आस ना कोय, कन गुड़िया की मधुरी कंगना होए। मैंने कह रहा है कवि, अब जीवन की है कभी आस ना कोय, मैंने अब हमारे जीवन की कोई आशा नहीं है। कन गुड़िया की मधुरी कंगना होए, मैंने जो कनगुड़िया की मुंडरी है, मैंने अंगूठी है, वो कंगना के समान मुझे लग रहा है। तो स्पष्टीकरण क्या है, उपयुक्त पद में शरीर की क्षीणता को व्यक्त करने के लिए अंगूठी को कंगना बताने से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए अब अंगूठी बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी बड़ाई कंगन कितना किया जा रहा है, तो इसमें यानी लोक मर्यादा का भंग हो रहा है कि मतलब अंगूठी को ही कंगन बना दिया जा रहा है, जिसे अतिशयोक्ति अलंकार है। ये आशा और विश्वास है कि आप लोग इस शब्द अलंकार की क्लास को अच्छी तरह से समझे होंगे और देखे होंगे। यदि आप लोगों को ये क्लास एक बार में ना समझ में आए तो कृपया करके इसे 2 बार 3 बार देखिए, आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा और नोट बना लीजिए और आप याद कर लीजिए, जिससे आप लोग को ये अर्थालंकार हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यदि आप लोगों को हमारा हिंदी का क्लास ये क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट अवश्य करिए। अरे कोई गलती हो, कोई कमी हो तो बताइए, जिससे मैं अपने कमी को दूर कर सकूं, और हमारे वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग अवश्य दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को क्लास देखने के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।